मेरे तरफ से तो उसने उसका जो निकाह किया है उसने प्रूफ कर दिया है, बता दिया है कि हाँ निकाह हो गया है, ठीक है। वो उसके पास नहीं थी, वो गई पड़ोस में गई है दावत खाने, ये भी पता चल गया है मेरे को। कैसे आप कंफर्म मान रहे हैं इस बात को कि उनका निकाह हो चुका है, इस्लाम कबूल कर चुकी हैं? वो इंटरव्यू में एक पत्रकार ने वो फ़ोन पे बात किया था जी। उस क्लियर कट उसी पे बात मैंने सुन ली है। जिस दिन आपने उनसे व्हाट्सएप कॉल पे बात की थी उस दिन भी उन्होंने लास्ट में कहा था कि शादी के बारे में जिक्र वो कल करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपकी बात हुई? नहीं हुई है मेरी, उस दिन हुई है जिस दिन निकाह कर रही थी, उस दिन डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, कह रही तलाक के पेपर बनवा लो। तो वहाँ उन्होंने दावा किया कि वो तलाक पहले ही यहाँ लगा चुकी है, क्या ऐसी कोई जानकारी थी आपको? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई आदेश भी नहीं आया और ना मैं कोर्ट गया हूँ। कभी आपके पास कोई ऐसी तामील भी नहीं आई कोर्ट से? नहीं, कोई तावील भी नहीं आया, आया भी होगा तो क्या पता इन्होंने छुपाया भी होगा। कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद कई दिनों से आप सफर कर रहे हैं, पूरे माहौल को आप झेल रहे हैं, क्या सरकार से आप मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, क्या इस पूरे मामले पर होना चाहिए जो आपको कहीं राहत दे सके? मेरी सरकार से दरख्वास्त है, पासपोर्ट वीज़ा इसका रद्द कर दिया जाए, और जो वीज़ा बना हुआ है किसके थ्रू बना हुआ है, किसने बनवाया है, मेरी तो वेरीफाई से हुआ नहीं है, ये सारी छानबीन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, किसके साइन है, ये सारी होनी चाहिए। परिवार ने दावा किया था कि थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब रही है, क्या कभी इलाज रहा इस चीज़ का आपके? वो तो अभी भी मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं, यहाँ थी तो भी थी, सर दर्द होने लगता था किसी बात के लिए, दर्द था ही उनका सर। बच्चों से व्यवहार में कहीं उन्होंने एहसास होने दिया कि कहीं नहीं, ना 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 ना, बच्चों से तो बहुत प्यार से रखती थी, बर्गर खिलाती थी, ले जाती थी, घुमाती थी। क्या ये पाकिस्तान जाने से पूर्व भी वो कहीं इधर उधर कहीं कभी घूमने के लिए गई 1-2 दिन के लिए? ना, घूमने के लिए नहीं गई थी वो, जब 14 तारीख को उन्होंने छुट्टी ली थी, शुक्रवार शनिवार ऐसे ही पड़ रहा था, मैं भी छुट्टी पे था, हमारी कंपनी भी छुट्टी दे रखी थी, वो भी उसकी छुट्टी नहीं थी, वो छुट्टी ले रखी थी, कह रही थी मेरी छुट्टी है, मगर वो कह रही थी मेरे को दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए। अब वहां से आने के बाद वो दावा कर रही है कि वो आएंगी वापस, वीजा खत्म होने वाला है, बच्चों से भी मिलना है उन्हें, बच्चों में पूरा प्यार है, तो क्या आपका स्टेप रहने वाला है आगे? बच्चे तो तोड़ दिया, बच्चों का दिल तोड़ दिया उसने, जाके ही पहले ही तोड़ दिया उसने, अब बच्चों का प्यार नहीं रहा। क्या कह रहे हैं बच्चे अब? मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो, अगर वो आएगी भी तो ना केवल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर वो आके दावा करती है बच्चों पर, अपने हक पर, अपने पति पर, तो क्या उसके लिए आपके कदम होंगे? मेरे पे क्यों करेगी हक, उस पहले ही से मेरे से मांग रही है तलाक, तो मेरे से क्यों हक करेगी? बच्चे मांग रही है, तलाक अभी हुआ थोड़ी है। मांग रही है तो मैं कहाँ से, वो तो पहले ही से कह रही है ना कि दिल्ली में मैंने जमा कर रखा है तलाक का पेपर, मैं कभी गया है ही नहीं, दिल्ली मेरे को लेके गई नहीं है। तो ये पाकिस्तान की जो दौरा है, उनका जाना, 1 महीने का वीजा बनवाना, इसको आप फिर किस नजरिए से देख रहे हो? ये तो मेरे को लग रहा है फर्जी के हिसाब से बना हुआ है, कभी मेरे को कभी आया ही नहीं है वीज़ा के बारे में जानकारी। क्या लगता है कोई मददगार भी रहा होगा, या आपकी पत्नी खुद सक्षम थी इस सब चीज़ों के लिए, करा सकती थी? भाई जब वो पाकिस्तान जा सकती है तो वीज़ा भी करा सकती है अकेले। तो क्या कोई सहयोग रहा हो? वो पता नहीं क्या सहयोग, क्या पता उसका सहयोग हो उधर से, क्या कभी वो आया भी हो, ऐसा भी हो सकता है आया हो इधर, पता नहीं चला हो, उसने वीज़ा बनवा रखा होगा आने जाने का पहले ही से, जब उसको पहले ही से 2 साल से कह रहा है कि हम वो कर रहे हैं, 2020 से ही ये लॉकडाउन हो गया, क्या पता वो बीच बीच में आया हो। क्या मुख्य मांग अब आप सरकार से करते हैं, किस तरह की जांच हो और क्या किस लेवल की जांच हो? मैं तो कह रहा हूँ पूरी ढंग से जांच हो वीज़ा की, ठीक है, कई फर्जी साइन तो ना है हमारे, ठीक है, पासपोर्ट वीज़ा बंद एकदम कर दो, उसको जाने मत दो कहीं। अगर वो यहाँ आती है तो आप क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर रखूँगा, जब तक बच्चे अच्छे नहीं करेंगे ना तब तक मैं नहीं रख सकता। अगर बच्चे 1% अपनी माँ के प्रति ममता दिखाते हैं तो क्या आप कर पाएंगे? वो अगर मेरी बेटी बोल देगी कि पापा रख लो तो रखूँगा। अब आगे आपका क्या स्टेप रहेगा, क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी आप करेंगे, या क्या सोच के विचार आपने बनाए हैं अभी? कानूनी कार्रवाई तो एक तो पहले तलाक के कागज़ के लिए मैं करूँगा। आप अपनी तरफ से दावा करेंगे तलाक? हाँ, तलाक के लिए करूँगा, इसलिए कि मैंने तलाक का कोई कागज़ मैंने नहीं दिया है, और जो कह रही है दिल्ली में है, मैं दिल्ली गया ही नहीं हूँ। मेरी कोई बातचीत तो अभी हुई नहीं है उससे, 25 जब से सगाई की है, निकाह किया, तब से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है उससे। लगातार वहाँ से जो वीडियो आए, जो हालात सामने आए, उनको लेकर के उन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन, बच्चों से बातचीत के प्रयास या आपसे कोई बातचीत का प्रयास? नहीं, बच्चों से भी नहीं हुआ प्रयास, ना हमारे से हुआ है कोई प्रयास। वहाँ से किसी अथॉरिटी का फोन आपके पास आया हो?
नहीं आया अभी मेरे पास कोई। अभी तक कोई यहाँ से इंडियन अथॉरिटी से आपके पास कोई कॉल आया हो कि आपकी कोई डिमांड्स इस मामले को लेकर के, अब जो पूरा घटनाक्रम रहा है, क्योंकि बार बार बयान बदले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई, नहीं है, निकाह हुआ नहीं है, कभी नाम बदला नहीं गया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। निकाह तो हो चुका है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। यहाँ भी जब अंजू थी तो झूठ पे झूठ बोल ली, और कैसे वीज़ा बनवाई, कैसे क्या करवाई, मेरे को खुद नहीं पता कौन वेरिफिकेशन किया। मेरे तो कोई साइन भी नहीं है, मैं तो कभी दिल्ली गया भी नहीं हूँ मेरे को लेके। इन सभी हालात जो भी आज आपके साथ बीत रहे हैं, उसका सबको सभी को दर्द है कि ये आज आपके साथ हुआ है। क्या आगे का आपका स्टेप आपने सोचा हुआ है? क्या कोई लीगल कार्रवाई पे आप जाएंगे? कैसे वो आती हैं तो वो अपना दावा भी पेश करेंगी, भाई मैं अभी पत्नी हूँ आपकी? वो तो मेरी पत्नी है, बिना तलाक के कैसे कर सकती है शादी? मैंने तो तलाक भी दिया भी नहीं हूँ। उसने वहाँ बताई है कि मैंने तलाक का कागज़ दिल्ली में दे रखी है 3 साल से। तो क्या मेरे पास तो कोई साइन भी नहीं। कोई संबंध आया था कोर्ट की तरफ से कि कोई डिवोर्स के लिए? नहीं, कोई आया नहीं है मेरे पास संबंध कोई तलाक के कागज़ के लिए। क्या स्टेप आपका रहने वाला है आगे? आगे ये रहना है कि वो जितने पासपोर्ट वीज़ा है इनके सब जब्त कर लिया जाए, और वीज़ा के जिसके थ्रू आया है, मेरे तो कोई साइन नहीं है, ना मैं कभी दिल्ली गया हूँ वीज़ा के अप्लाई के लिए, ना मेरा कोई साइन है। वो कैसे वीज़ा बना, क्या हुआ, वो इसकी जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सरकार से मेरा यही दरख्वास्त है। किस तरह की जांच आप चाह रहे हैं अभी? कि क्या कोई डाउट है कि क्या नसरुल्लाह भी यहाँ आया हो इंडिया कभी? पता नहीं इंडिया आया कि नहीं आया, मगर साइन तो मेरा भी तो होना चाहिए। जिस हिसाब से वीज़ा पर साइन होता है उस हिसाब से वीज़ा तो अप्लाई होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी से आपका सवाल है कि जो इस तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की गई, आपकी जानकारी कभी आपको नहीं मिली? नहीं मिली, इसकी जानकारी वीज़ा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली मेरे को। मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एजेंसीज की भी कहीं ना कहीं कमी रही है, जो आपके तक जानकारी नहीं आई, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? क्या पता बीच से ही जानकारी हमारी हटा दी गई हो। तो क्या आप मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम कहता हूँ कि वीज़ा की छानबीन की जाए दोबारा से। इनके पिताजी का बयान आया कि वो पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब थी। क्या कभी कोई आपके इतना लंबा शादी के बाद आप रहे हैं साथ, कोई ऐसे डिस्टर्बेंस आपको नजर आया? थोड़ा काम के लेके वो टेंशन में तो हो जाती थी, माइंड ये सब हो जाता था, मगर मैंने इतना बड़ा कदम नहीं सोचा था कि वो उठाएगी। तो मगर जो चीज़ को वो ठान लेती है ना जीत पे कि ये करना है तो यही करना है, तो वो कर लेती है। हाँ। आपकी शादी जो हुई थी, क्या पहले मुलाकात हुई थी या सीधी अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, परिवार के संबंध में थी? परिवार के संबंध में ही हुई है सारी आपकी शादी जब हुई थी। तो शादी के बाद अगर कोई जानकारी मिलती, आपकी कोई बातचीत उनसे हुई है? शादी के बाद तो हमेशा हमारी बातचीत होती बच्चों रहती से है। कैसा बिहेवियर रहा उनका इस दौरान, अभी जाने से पहले? बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा था, बर्गर से- खिलाती थी, बहुत कुछ खिलाती थी बच्चों को। उन्होंने अभी भी वहाँ पर पाकिस्तान मीडिया के सामने दावा किया है कि मैं बच्चों से मिलने जाऊंगी और मुझे बच्चों से मिलने का अधिकार है, मिलना भी है उन्हें। बच्चे तो मना कर रहे हैं मिलने के। अंजू ने लगातार अभी ये कहा है, नसरुल्लाह ने भी एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने कोई शादी नहीं की है, वो सिर्फ दोस्त है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक सिर्फ कॉमन एक प्री वेडिंग स्टाइल में वो एक यूट्यूबर है उसने शूट किया है, तो कोई शादी जैसी बात नहीं है। अगर उन्होंने शादी नहीं की हो, बच्चों से आपसे प्रेम हो, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे आने के बाद? भाई उसको आने के बाद ना मैं नहीं करता, इस पर बच्चे बताएंगे। क्या बच्चे- क्या बच्चे करेंगे, बच्चे तय करेंगे। बच्चे तय करेंगे। अगर बच्चे कह देंगे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं तो नहीं। बच्चे क्या एजेंसी कह रहे हैं? बच्चे क्या कह रहे हैं? आपकी बात हुई। मेरी बेटी तो बड़ी वाली मना कर रही है सीधा। एजेंसीज को लेकर कोई आपका कोई गुहार है क्या कि एजेंसीज के संबंध में जांच करे? उसी की जानकारी, वीज़ा के बारे में जानकारी है कि जांच करें, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगा है उसकी जांच करें। बात एक ये भी निकल कर आ रही है कि जो उसने एमपी का जो सर्टिफिकेट उसमें 10th प्लेयर का लगाया है वो भी फर्जी है। अब इसके बारे में पता नहीं है 10 का कैसे बनवाया, क्या फर्जी करे। आपका एक वीडियो हमारे पास भी आया था, सोशल मीडिया में था, जो आपकी उनसे बातचीत थी कि उन्होंने कहा था कि मेरे दस्तावेज सभी संभाल के रखे गए। तो क्या वो दस्तावेज से आप संभाल के रखने की कही गई थी? कही गई है, मगर मेरे को पता नहीं है वो कहाँ रखा गया। मैं खुद परफॉर्म में नहीं, वो उसमें पता नहीं। जांच की तो घर पे आपको कोई दस्तावेज नहीं मिला? अभी मिली नहीं है मेरे को, मैं खुद ढूंढने के चक्कर में हूँ। स्थानीय पुलिस या स्थानीय प्रशासन कोई आपके पास आया है, किसी तरह की इंक्वायरी की है, पूछताछ? क्या की है? मतलब अभी आप तो- सरकार और प्रशासन से चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी नौकरी भी डिस्टर्ब है, बच्चे भी अभी डिस्टर्ब हैं, हालात अभी सामान्य हुए नहीं है, क्या उम्मीद आप सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं? मैं तो सरकार से यही कहता हूँ बच्चे मेरे पास रहें, वीज़ा और पासपोर्ट उसका रद्द किया जाए, उसको जाने नहीं दिया जाए। और स्थानीय लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हम अंजू को नहीं आने देंगे यहाँ पर, अगर पाकिस्तान से आती है तो। आते क्या आप स्थानीय लोगों के साथ हैं? आने तो की बात अलग है, पहले आए तो इंडिया में अगर आए। आएगी तो क्या आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार नहीं करूँगा मैं,
शिकायत करने के लिए मैं अरे नहीं जी, कह रहा अगर हूँ। आती है तो उनसे आपके क्या क्या सवाल होंगे और किस मुद्दों पर आप उनसे बातचीत करेंगे, वो साफ कर दें। मैं तो पहले मुद्दे पे ये बात करूंगा कि तुमने वीज़ा कैसे बनवाया, मेरे को तो बताया नहीं। ठीक है, क्या तुमने कैसे किया, कहीं फर्जी साइन तो नहीं मारी, कहीं कुछ तो किया, मेरे तो कोई साइन है ही तो नहीं। क्या लगता है कि उसको यहाँ कोई सहयोगी भी हो सकता है क्या? क्या कभी कोई मनमुटाव की बात, कभी छोटी मोटी बात रही हो, कभी आपसे उन्होंने शेयर की हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, वैसे तो कोई बोलती नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल देती है, मजाक में बोल देती है, हाँ भाई नहीं रहना, मैं मजाक ही सोचूंगा। अरविंद जी, इतनी बड़ी प्रक्रिया फॉलो की गई, आपको लगता है अकेले फॉलो की गई है या कोई उसका सहयोगी भी यहाँ हो सकता है? ये पता नहीं है, वो एक जाती थी, मैं उसको फ़ोन करता था 9 बजे रात तक, अरे आजा आजा कहाँ है। एक तो तीखा सवाल आपसे थोड़ा सा कर रहा हूँ माफी। आपके जो साले साहब हैं डेविड जी, हम्म, लगातार बीच में चर्चाएं आई कि उन लोगों को पूर्व से यानी आपके ससुराल पक्ष को पता था कि ये सारा स्कैम चल रहा है, कहीं जा रही है आ रही। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मेरे डेविड को उसके घरवाली को पता था भी छुट्टी करके जाती थी। नहीं, पाकिस्तान जाने का पता था क्या ससुराल पक्ष को? ये मेरे को नहीं पता, वो तो मेरे पास संडे को फ़ोन आया कि मैंने सबको बता दिया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई आप अगर कोई आती है अमल में, तो क्या कानूनी कार्रवाई आप करने के लिए प्रयास करेंगे, या अपनी मेन जो उनसे बात है वो क्या लेना चाहेंगे? अभी भी मैं तो आमने यही सामने होने के दौरान आमने सामने यही बोलूँगा, भाई मैंने तुम्हें तलाक कब दिया, ठीक है, तुमने दिल्ली में 3 साल पहले कहाँ जमा किया है, मैं तो दिल्ली गया भी नहीं हूँ अभी, और न मेरे पास कोई आया है कागज़। तो क्या आप कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ? उसके बाद जब आएगी तब मैं एफआईआर दर्ज करूँगा। कानूनी राय लेके